विंडमिल और उसके पीछे पहाड़ और थोड़ी देर में समुंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। अभी बज चुके लगभग सुबह के 5 और अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी फॉर सीइंग द संगम। संगम एंड सनराइज बोथ। तो हम जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ पे आप सनराइज भी देखोगे और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का संगम भी होता है वहीं पे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, मतलब हमारे होटल से। अभी जो धनुषकोडी का लास्ट पॉइंट है वो दिखा रहा है अराउंड 29 किलोमीटर्स, जो कि लगभग 34 मिनट्स लेगा अभी। एंड सुबह सुबह हम लोग करना एक्सपेक्ट देयर इज नो ट्रैफिक नाउ, सो लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। लेट्स गो नाउ। वी आर वेरी एक्साइटेड। स्टे ट्यून। निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरया। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ट्रिप मीटर सेट 0 पे। इट्स अराउंड 5:15 नाउ। चलो। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए होते हैं। धनुषकोडी में एंट्री अलाउड नहीं है बिफोर 6 AM। सो वी आर ऑन द राइट टाइम। 35 मिनट्स, यानी कि हम ऑलमोस्ट 5:50 तक पकड़ लो पहुँच जाएंगे। 10 मिनट्स वेटिंग इज़ ओके। तो सामने जो लाइट दिखाई दे रही है आपको वाइट, वो है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि आई गेस अभी सुबह ओपन हो चुका है। और उसी के लिए ये सारी भीड़ है जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग दर्शन के लिए आए हुए हैं। अभी 120 मीटर से हमें लेना है राइट। काफ़ी अच्छे से दर्शन होता है गाइस। हमें लगता है, आपको लगता होगा कि 4 धाम होने के कारण बहुत भीड़ होती है, बट दर्शन ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया दर्शन होता है, बहुत ही बढ़िया। अभी लगभग 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के पहले गेट नहीं खुलेगा। तो अभी हम सबसे पहले आके रुके हैं। वैसे तो बहुत गाड़ी थे हमारे पीछे, बट हम आ गए, सबको निकलते हैं। मेरे को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस। कुछ ऐसा है धनुषकोडी का रोड। बहुत ही बढ़िया व्यू। सब बाइकर्स आ गए हमारे बट कोई नहीं, अभी तक सनराइज हुआ नहीं है। सनराइज का टाइम है अराउंड 6:30। ज़्यादा भीड़ देख के शायद पुलिस वाले 3-4 मिनट पहले छोड़ दिया हमें, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:59। सो गाइस, वो रहा धनुषकोडी का वॉच टावर। तो वहाँ पे आप ऊपर भी जा सकते हो, 10 रुपये का टिकट है शायद। और वहाँ से भी नज़ारा बहुत बेहतरीन होगा। मुझे पता नहीं कि हम जाएंगे कि नहीं, डिपेंड्स कितना टाइम लेते हैं हम एट द लास्ट पॉइंट। और फिर देखते हैं, अगर टाइम मिले तो ज़रूर जाएंगे, वरना फिर निकल जाएंगे घर पे। सो दिस इज़ द वॉच टावर, जस्ट हैव अ लुक। बहुत ही सुंदर। और ऐसा है कुछ धनुषकोडी का गांव। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, इतना बढ़िया नज़ारा है। बहुत भीड़ आई है वैसे, बाइकर्स हो या कार, बहुत लोग आए हैं सनराइज देखने। देखते हैं, हमें अगर कहीं मौका मिल जाए एट द एंड ऑब्वियसली तो हम बाइक पार्क करेंगे और एक अच्छा सा सनराइज व्यू ले लेंगे।
काफ़ी भीड़ है वैसे आगे। फाइनली वी हैव रिच्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एट धनुषकोडी। बहुत ही बढ़िया। सूरज हर रोज नया होता है, पर आज जैसे कुछ ज्यादा ही खास है। धनुषकोडी के इस सुबह में मैं खुद को थोड़ा और समझ रही हूँ। वो दूर चलती हुई नाव आराम से लहरों को पार करती हुई, जैसे कह रही हो रास्ते मुश्किल हो सकते हैं पर रुकना नहीं है। ये उगता हुआ सूरज हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत का वादा है। कभी जिंदगी भी समुंदर जैसे लगती है, बेचैन, गहरी और थोड़ी सी अनजानी, पर फिर याद आता है हर लहर के बाद एक किनारा जरूर होता है। तो चल थोड़ा आगे बढ़, थोड़ा खुद पर यकीन कर, क्योंकि तू भी इस सूरज की तरह है। हर रोज उठ सकती है और दुनिया को रोशन कर सकती है। So we are living. We are living Dhanushkodi right now, and now we are heading towards Kanyakumari, which is around 400 kilometers from here. We are planning to see the sunset at Triveni Sangam. So let's see, because it is already 9:30 right now, and sunset time is around 6. And still we have to have something to eat because the recent incident that happened with us, the hotels were not there and all. So we're trying to have it first and then we'll head towards Kanyakumari. Stay tuned. तो ये मैंने एक चैलेंज ले लिया है खुद को कि सुबह सनराइज़ तो देख लिया अब धनुषकोडी में, आज ही के दिन मुझे कन्याकुमारी जाके सनसेट भी देखना है। और यही चैलेंज मैंने ऋतुजा को भी दिया है कि वो भी थोड़ा सैक्रिफाइस करे अब ब्रेक्स अगर हम कोई ले तो, क्योंकि 300 किलोमीटर्स वन को इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट डिफ़िकल्ट तो है भाई। सो वी विल गो एटलीस्ट 120 किलोमीटर्स एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक। सो लेट्स गो। तो अभी हम फिर से पंबन ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं। नमस्ते। आज भी मौका मिला है वापस पंबन ब्रिज रुकने का। ये रही हमारी बाइक ब्लैक ब्यूटी, पंबन ब्रिज। तो वो जो है वो नया वाला है और ये जो नीचे वाला है ये पुराना वाला है। आप देख सकते हो वो डिसमेंटल हो रहा है शायद, या ऊपर करते हैं यहाँ से। वो मैंने जो बोला था ना आपको कल, ऊपर करते हैं। तो ये वाला पे एरिया है और जो पीछे वाला है वो अपलिफ्ट किया जाता है, इसलिए ये आइकॉनिक ब्रिज है। ये इंडिया का सबसे पहला ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है। यस 1914 में बनाया गया था। यस 1914 में बनाया गया था इसे। और ये रही पंबन ब्रिज की दूसरी साइड, उस तरफ। बहुत ही बेहतरीन।
ये रही ट्रेन गाइस, ट्रेन भी आ गई। बहुत ही सुंदर। चलो अभी निकलते हैं। अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, 300 किलोमीटर जाना है हमें। चलो। यहाँ पे क्लाइमेट इतना तुरंत चेंज हो गया है ना, कल तक आप अगर देखोगे तो पूरी धूप खिली थी, अंदर से मैं पसीना पसीना हो गया था, पूरा भीग गया था। मैं कपड़े सुखाने रख के आया था फैन लगा के। और अभी अगर आप अभी देखोगे तो कुछ ऐसा नज़ारा है कि बारिश हो सकती है कभी भी। सामने का दिख रहा है, टावर भी नहीं दिख रहा वो मुझे तो अभी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बट खतरनाक वाला चेंज है ये। पेड़ देखो ये। तो कैसा लग रहा है अभी ब्रेक लेके? नींद आ रही है मुझे। पीछे बैठे बैठे नहीं सो रही थी तुम? वो जो ब्लू कारपेट है ना, ब्लू कवर, उसके नीचे मुझे लग रहा है कि सॉल्ट रखा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हिप्स ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो दिख गया। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत बड़ा स्पेस है ये तो, इतना बड़ा है। देखो यहाँ पे सामने भी एक फैक्ट्री दिख रही, दिखा पाऊँगा? हाँ दिख। ये देखो वो पहाड़ तो देखो कैसा अलग शेप है उसका, ये और वो वहाँ पे। बहुत ही अद्भुत, कितने सारे पवन चक्की है। ये वाला देखो कितना तेज़ घूम रहा है। ये देखो 1 2 3 4 तो दिख रहे हैं, 5। अरे पीछे और भी ज़्यादा है, बहुत सारे यार, बहुत सारे। मैंने आपको कहा था ना, कन्याकुमारी के यहाँ पे बहुत विंड मिल्स है। अरे भाई साहब आगे तो देखो। ओ भाई मज़ा आ गया। अरे भाई साहब कितना दूर तक देखोगे उतना आपको विंड मिल दिखेगा यहाँ पे। ओ भाई क्या है ये? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। विंडमिल और उसके पीछे पहाड़ और थोड़ी देर में समुंदर। क्या गजब नज़ारा है। गाइस फाइनली हम आ गए हैं नागरकोइल में।
अभी भी हमारी रूम लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। नागरकोइल बहुत ही बड़ी सिटी है। ये लगता है ये ओल्ड सिटी है, ये बाज़ार है यहाँ का, बहुत बड़ा है। बट कब से शुरू हुआ था? 5 मिनट हो गए हम इसमें घूम रहे। आप अगर तमिलनाडु में आओगे ना तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे, जो भी बाइक्स है यहाँ पे गियर वाले, उनके यहाँ पे ना यहाँ पे पॉकेट है। आप देखो, अब ये देखो, ये 2 बाइक्स यहाँ पे खड़ी, दोनों बाइक्स पे। अभी वो देखो, वो गया, उसके भी बाइक पे था। किसी को रीज़न पता होगा तो बता दो यार मुझे भी। ये देखो सामने वाला जो है ना, मेरे को लेके जाता हूँ उसके आसपास। देखो सामने वाले के पास भी कवर है। एक्चुअली मैंने देखा कि बहुत लोग जो गांव साइड में है वो लूना चलाते हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो लूना के लिए भी लगाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे बाइक्स खड़ी है, हर बाइक, वो देखो लूना पे भी लगाया हुआ है। तो क्या रीज़न हो सकता है, या फिर किसी को रीज़न पता होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली रीच्ड होटल। हमें एक बार चेक करने दो बस, हमारा बुकिंग हुआ है कि नहीं। चेक करके आता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। So after being on the one of the most scenic route, we have finally reached to our hotel in Nagarcoil, and this is how our room looks like. And also we have a balcony over here. I guess we have the view. Here we are leaving for Kanyakumari to see Triveni Sangam and sunset, and yeah, let's see how it goes. So early in the morning we saw sunrise at Dhanushkodi, and we took that challenge that we'll see sunset also today itself, but at different location. So now we're heading towards Kanyakumari. So let's see the beautiful sunset at Swami Vivekananda Memorial or Triveni Sangam. I don't know if there is any distance between those two, but let's go. कितना खूबसूरत है ना ये पल। ना कोई जल्दी, ना कोई टेंशन, बस ये सनसेट, ये लहरों की आवाज़ और मैं। कन्याकुमारी की इस शाम में सब कुछ इतना सिंपल लग रहा है। कभी कभी खुशी किसी बड़ी चीज़ में नहीं होती, ऐसे छोटे पलों में होती है, जहाँ तुम बस रुक जाते हो और दिल से मुस्कुरा देते हो। आज मैं कुछ चेज़ नहीं कर रही, बस इस मोमेंट को फील कर रही हूँ, और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है, जब तुम्हें लगे कि जो है वो काफ़ी है। We are here at a bakery shop because we have noticed that in Tamil Nadu, since we have entered here, there are many bakeries around, and we had a question like, why is it so? I tried to ask question to a man in the shop, but I didn't understand what he was saying. But yeah, as this is the last day that we are here in Tamil Nadu, we are having this thing, and yeah. Is it good? Very tasty. ये भी ट्राई करो एक बार। Which one you like? Both are nice. Okay. Long tiring day.
as we said that we will be going to see sunset in Kanyakumari. We were able to do that. Plus बहुत हेक्टिक था क्योंकि हमें होटल से निकलने में, एंड आवर होटल इज़ इन नागरकोइल, एंड यहाँ से वहाँ जाने के लिए वी टुक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, राइट, 45 मिनट्स टू रीच द सनसेट पॉइंट इन कन्याकुमारी. सो थोड़ा बहुत ये था, कट टू कट हमें सनसेट देखने को मिला है. एंड या वी वर एबल टू हैव द व्यू, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. Plus we also went to Triveni Sangam, and yeah, we also met a family there. Marathi थे, वो भी महाराष्ट्र से आए थे, and from Mumbai. They were very sweet. We were just sharing what experience we had in Tamil Nadu. So yeah, even that too, because it was very nice to talk in our language in a foreign state, right? And yeah, तो बाकी सब तो बहुत बढ़िया था. एंड इसी के साथ कल हम और कुछ नए एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि फ्रॉम द सी शोर वी आर गोइंग टू गो डायरेक्टली टूवर्ड्स द माउंटेन्स, राइट, बैक ओवर देयर. एंड यहाँ से वहाँ बीच में जो सीनिक रूट होगा, या इट इज़ सेट ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू हैव many much more thrilling and scenic routes. Plus the experience over there we are going to share with you guys, and for that you have to like, share and subscribe our channel. So बने रहिए. इसी के साथ आज के लिए sayonara, and we'll see how it goes tomorrow. Bye bye.